नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज रोहतक लोकसभा से चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर प्रत्याशी कांग्रेस से अपना नॉमिनेशन भर दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो हुजूम आज उमड़ा रोहतक में एक रैली में तब्दील हो गया था। हमारे साथ तस्वीर अहलावत मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। इनसे जानने की आज कोशिश करेंगे। तस्वीर भाई, आज बतौर प्रत्याशी रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, आप भी वहां पर मौजूद थे। कितना जोश कार्यकर्ताओं में आप देख पा रहे हैं? नमस्ते भाई साहब। बात यह है कि पूरा जोश है, पूरा जो जोश होता है ना, एक वर्कर को, एक वोटर को जैसा नेता चाहिए ना, वैसा नेता रोहतक लोकसभा का एमपी बन के और हरियाणा की राजनीति में और देश की राजनीति में एक अच्छे कदम की तरफ जा रहा है। इसलिए पूरा जोश है लोगों में। आगे हम एक सही नेता चुनने की, उसमें अपने आप को दीपेंद्र को वोट डाल के, वोटर या वर्कर उसकी मदद करके या सपोर्टर उसका साथ देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज के दिन इतना हौसला और इतना जोश है भाई साहब। रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं। लगभग सभी विधानसभाओं से जो कार्यकर्ता हमें रोहतक आज पहुंचे हुए थे, आप भी मौजूद थे, तो कार्यकर्ताओं से जाहिर तौर पर आपके भी दोस्त होंगे हर विधानसभा में, उनसे बातचीत हुई होगी। तो कैसा सभी विधानसभाओं में माहौल आपको देखने को मिल रहा है? सभी विधानसभाओं में जोर का माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। स्पेशली अगर ध्यान दिया जा तो वो आज का जो वर्कर था जो नॉमिनेशन में पहुंचा, उसमें कोसली की तादाद सबसे ज़्यादा थी। कोसली के लोगों में दीपेंद्र के प्रति जो भावना है, 2-3 तरह की भावना उजागर हुई भाई साहब। एक, हम पिछली बार गलत फैसला लेके वोट के मामले में हमने एक अच्छा चरित्रवान और एक ऐसा नेता जो हमारे हक अगोब की आवाज़ उठाता था, उसको हरा दिया। उसका दुख मान के, उस दुख को सहानुभूति की तरह लेके, और अब की बार बड़ी लीड से कोसली से जिताने का जोश लेके आ रही थी। तो सबसे वैसे तो कोसली कलोई का भी आदमी बहुत ज़्यादा था, महम का था, बेरी का था, बहादुरगढ़ का था, कलानौर का था, बादली का था, झज्जर का था। लेकिन मुख्य जो आदमी ज़्यादा जोश में था वो कोसली का और प्रॉपर रोहतक का आदमी ज़्यादा था। क्योंकि और तो जो संख्या में है, पहले भी जीत का मामला था, उन लोगों की जो भावना पड़ी और जो हौसला देखा, बिल्कुल मज़ा आ गया। माहौल ही एकदम से मज़े वाला आ गया भाई, बहुत बढ़िया माहौल था। ओबीसी के वोटर को कहते हैं कि बीजेपी में ज़्यादातर रहता है, लेकिन अब की बार कोसली की आप बात कर रहे हैं तो यादव बहुल जो एरिया है वो कोसली का लगता है। अब की बार जो बातचीत आप कह रहे हैं तो मानते हैं कि जो लीड है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से लेकर के आएंगे अब की बार? दरअसल क्या है कि जो ये फैक्टर था ना, जो धर्म और जात की राजनीति का ज़्यादा जो फैक्टर चलता है या झूठ की राजनीति का चलता है, उसकी जो मोटी मोटी म्याद है वो 2 टर्म बहुत ज़्यादा हो जाती है हिंदुस्तान के इतिहास में। मैंने पहले भी कई बार कहा, 10 साल से ज़्यादा राजनीति धर्म, जातिवाद की और झूठ की हिंदुस्तान में रही नहीं। तो तीनों ही चीज़ें जो मतलब आप बात कर रहे हो, ओबीसी है, ये क्या है कि कुछ जगहों पर ये चीज़ देखने को मिलती है, कुछ जगहों पर। आमतौर पर गाँव में ऐसा होता नहीं। और दीपेंद्र ने अपने जो चुनाव का जो लड़ाई लड़ी, जो वो बार बार मैं कह रही हूँ, स्टेज से मैंने उनका भाषण सुना, उन्होंने कमाल की बात 2-3 कही, लोग पूरे खुश थे। एक बात उन्होंने कही, आप मेरे आचरण पे और मेरे काम पर वोट देना। तो आचरण और काम की जब बात आ जाती है तो ओबीसी, जातिवाद, इस टाइप का मामला ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर ऐसा देखने को भी नहीं मिला। आचरण और विकास की बात करी। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी या बीजेपी जो सरकार है, उनके विकास के काम देख लो और मेरे देख लो। उनके विकास के काम दिखाने के लिए एक फेरित पूरी लंबी लिस्ट थी जो बार बार मैं पर्चे कांग्रेस पार्टी का
वर्कर या डोर टू प्रचारक डोर बांट रहे हैं, प्रचार डोर आप टू कर रहे डोर हैं तो प्रचार बांट भी कर रहे रहे हैं। हैं। और वो कह रहे थे कि बीजेपी जाएगी 400 पार, नारा दे रहे हैं। दीपेंद्र कह रहा था मैं बन जाऊंगा तो मेट्रो जाएगी रोहतक पार, झज्जर पार, बादली पार, यानी उधर सोनीपत से पानीपत पार, खरखोदा पार। विकास की जो लड़ी, जो सड़कें हैं वो ऐसे पार जाएंगी, प्लांट हैं, इंस्टीट्यूट है, वो इस टाइप से बात चल रही थी। और राम मंदिर जैसा जो मुद्दा था उसमें भी लोग सराहना कर रहे थे। आगे एमपी साहब धार्मिक होते हुए पहले ऐसे शिक्षित धार्मिक हैं जो मंदिर बनाने में भी बहुत खुश थे और सरयू नदी में डुबका लगाई, और साथ साथ दोनों मंदिरों की बात कर रहे हैं। जो आज का युवा चाहता है मंदिर तो बने, लेकिन भगवान का बने तो साथ साथ विद्या का मंदिर भी बने। उस मंदिर पर भी एमपी साहब का क्लियर विजन था। अगर जिस हिसाब से पहले या ये बना रखा है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बना रखी है, और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, यहाँ खानपुर में मेडिकल कॉलेज, झज्जर में बना रखा, बाढ़ का जो इंस्टीट्यूट बना रखा है कैंसर वाला, इस टाइप से इसी तर्ज पे भगवान का नाम लेकर जो विद्या के मंदिर हैं वो और ज्यादा तादाद में बनाए जाएंगे। उस जो एक दो तरह की विचारधारा, वैसे दो तरह के लोग हैं। एक जो धार्मिक है, लेकिन धार्मिक होकर आस्तिक होकर भी वो साइंस में, विज्ञान में विश्वास रखते हैं। दूसरे प्रॉपर धार्मिक आडंबर में आ जाते हैं। एमपी साहब दोनों तरह की बातें कर रहे थे, भाई धर्म की वो पूजा भी, विद्या का मंदिर भी बनेगा और भगवान का मंदिर भी बनेगा। तो उसको लेकर जो युवा वहाँ पा रहे थे, उनने ये बात कर रहे थे आपस में, मैं सुन रहा था। बोले वो मंदिर तो चलो बीजेपी वाला ने बनाया, चलो उनकी तारीफ एमपी साहब भी करे, हम भी करें, लेकिन विद्या का मंदिर बनाने वाला तो ये नेता ये भाषण दे रहा, विद्या के मंदिर पर तो इसका ध्यान रहता है। तो बड़ी खुशी थी, युवाओं में एक अलग तरीके का जोश था। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक बात कही कि ये लड़ाई केवल रोहतक लोकसभा की नहीं है, ये चंडीगढ़ की लड़ाई भी चल रही है। हाँ। इस वाक्य को किस प्रकार देख पा रहे हैं? इस वाक्य को इस तरह देख पा रहे हैं, अब जिस हिसाब से हुड्डा साहब ने टिकटों के मामले में ऐसे आदमियों की पैरवी करी जो कांग्रेस के लिए लोकसभा में जिताऊ कैंडिडेट, और उन लोगों को टिकट मिली। उससे हरियाणा में जहां बीजेपी कह रही थी कि 10 की 10 सीटों पर हम लड़ेंगे, 10 की 10 हम जीतेंगे, वो माहौल एकदम से खत्म हो गया। आज बीजेपी 6 सीट सर्वे के आधार पर जो सिस्टम चल रहा है, 6 सीट तो खो चुकी है और 4 सीटों पर जद्दोजहद कर रही है। 10 सीटों पर कहीं भी, 6 सीट तो बिल्कुल फाइट है नहीं, 4 सीटों पर जद्दोजहद है, थोड़ी मोटी फाइट है। 10 की 10 खोने लग रही है। जो टिकटों का ऐसा बंटवारा होया उस हिसाब से, और जो कई यहाँ से रोहतक लोकसभा कही या जो हरियाणा की कही, वो ऐसे कही कि दीपेंद्र हुड्डा जो है आज एमपी तो रोहतक का बनेगा, लेकिन उसकी जो छवि है वो पूरे हरियाणा की है। तो इस सीट से एक ऐसा नेता उभरेगा, जब वो यहाँ से एमपी बनकर जाएगा तो 90 के 90 हल्के हम उसकी डिमांड रहेगी। और हरियाणा की जो स्टेट राजनीति है उसका जो एक धुंधलापन सा है, कितनी सीटें होंगी, कितना क्या बनेगा, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक क्लियर मैसेज के साथ आने वाले 2-3 महीने के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाएगी, ये कद बन जाएगा। आप जैसे नेता तो चाहते भी हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्यमंत्री बने। देखो हम जैसे नेता तो चाहे हैं, हम तो मान ले गांव के लोग हैं, जैसे गांव के लोग कहेंगे वैसे ही हर आदमी की इच्छा है, क्योंकि जो एक नेता में होना चाहिए ना, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा में सारी चीजें हैं। आचरण होना चाहिए भाई, व्यवहारिक होना चाहिए भाई, काम करवाने वाला होना चाहिए। आज मतलब अब नेता लाइन में आते हैं पॉलिटिक्स में भाई साहब, तो क्या है कि जिस लाइन में जो जाएगा, बड़े डॉक्टरी लाइन में जाएगा बड़े डॉक्टर को पढ़ेगा, इंजीनियर में जाएगा बड़े इंजीनियर को पढ़ेगा, साइंटिस्ट में जाएगा साइंस को। ऐसे जब राजनीति में कोई कदम रखता है तो बड़े नेताओं से सीखता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर लाइन पर किसी ने चलने का काम किया है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। उस राजनीति में जय जवान जय किसान का नारा, आई रेजिमेंट की जो इतनी बड़ी मांग बार बार उठती रही है, उसको धरातल पे
उस आवाज़ को बुलंद करने में और अग्निवीर जैसी स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट में बंद करवाने का जो बीड़ा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया और जो आवाज़ उठाई है, अग्निवीर बंद करो और आई रेजिमेंट बनाओ, ये दोनों चीज़ें जो जवान के प्रति उन नक्शे कदम पर लाल बहादुर शास्त्री वाले पर गए हैं। दूसरा किसान का, जैसे किसान आंदोलन में और एमएसपी को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लागू करवाया है कि भाई एमएसपी देंगे, अग्निवीर देंगे, राजाए रेजिमेंट देंगे, उन चीज़ों को अगर धरातल पर ले आया तो दीपेंद्र हुड्डा ने वाला लड़ाई लड़ी। नेशनलिज्म की कोई बात आओ अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उस नीति पर कोई चलिया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा चलिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिस्ट वाली लाइन है, चौधरी चरण सिंह की है इकोनॉमिस्ट वाली लाइन है, किसान वाली लाइन है, उस नक्शे कदम पर अगर कोई चल रहा है तो दीपेंद्र हुड्डा चल रहा है। जितने भी देश में बड़े नेता हुए, चाहे लोक लिहाज के हुए, जैसे देवीलाल हैं, देवीलाल और चरण सिंह को आचरण और किसान की आवाज़ का नेता माना जाता, उसी लाइन पर भी कुछ चले। अगर आज लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी बंसीलाल के नक्शे कदम पर है। बंसीलाल का भी आप विकास देखोगे तो 70 और 80 के दशक का जो विकास है वो 2004 से 14 का विकास, अगर इन 20 सालों का निकाल दो तो विकास के नाम पर हरियाणा में कुछ नहीं रह जाएगा, नाम मात्र सा विकास रह जाएगा। अगर विकास होया है तो इन 20 सालों में 80% विकास हुआ हरियाणा का। तो उस नक्शे कदम पर, बंसीलाल के नक्शे कदम पर कोई चला तो उस नक्शे कदमों पर जो आदमी चला उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है, जिसने अपने व्यक्तिगत अनुभव से अपनी इज्जत बनाई है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा कद है, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में, उनके नाम का एक तप है अगर जहाँ जाएंगे। लेकिन कमाल की बात देखो, कहनी नहीं चाहिए, रोहतक लोकसभा में आवाज आ गई अगर भाई दीपेंद्र लड़े और भूपेंद्र लड़े था कौन ज्यादा वोट ले, परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। नहीं बोले दीपेंद्र को लड़ना चाहिए, लोगों की गली गली से आवाज आई। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आचरण में जो बात करे थे स्टेज से और अपने विकास के नाम पर जो विजनरी इंजीनियर होकर, ऐसे ये पुल और रोड नहीं बन गए भाई साहब, ये बहुत सोच समझ से बनी। ये कंक्रीट की गलियाँ गांव में एक एक दो गलियाँ होती। 2004 से पहले ब्याह की कैसेट उठा के देखो, किसी पुरानी शादी की या एल्बम होगी या कोई और प्रोग्राम होगी तो आपने ये विकास नहीं दिखाई देगा। ये जो विकास हुए हैं ये एक विजनरी आदमी के काम। तो उस लेवल को ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए ये बता रहे हैं कि नेता में जो गुण है वो श्रम गुण संपन्न अगर कोई नेता हाज कहते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा है, जो बीजेपी का राज रहते हुए 2018 में देश का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया। राज बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ सांसद चुना गया कांग्रेस का, वो भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आखिरी सवाल मेरा है, 20 दिन रह गए हैं वोटिंग को, 25 मई को वोटिंग हरियाणा में होने वाली है। बेरी विधानसभा से कितनी लीड तस्वीर अलाउट देख पा रहे हैं? बेरी विधानसभा से भाई साहब 70,000 से ऊपर लीड आओगी। अब कई बार मैं ये कह दूँ, कई आदमी ने भी कह दे यार थोड़ा सा गणित समझाइए। गणित समझाऊँ, मैं कह दूँ फिर ये भी एक बात बताओ। अब डीगल में पिछली बार 76% वोट पोल हुई, जो वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और अरविंद शर्मा को मिली उस हिसाब से 75% वोट मिली दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और 25% वोट मिली अरविंद शर्मा को। ऐसे ही बराना गांव में मिली, 80% लकड़िया गांव में मिली, ऐसे ही धांधलियान में, शेरिया में, गोच्छी में, किसी में भी 73% से कम नहीं है। चाहे छारा गांव है, चाहे बापड़ोदा है, चाहे रोद है, चाहे मातन है, चाहे शलोठी है, जितने भी गांव हैं इधर से, चाहे उधर से मराना है, चाहे बेसान गांव है, मतलब इस टाइप से। कुछ गांव में पिछली बार थोड़ा मतलब एक एवरेज सा रह गया, वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन चलो कई बार वो बात आती है तो पूरा करने के लिए कहनी पड़ जाती है। कुछ गांव थे जिनमें अलग अलग परिस्थितियों के कारण नहीं आ पाई, लेकिन जिन गांवों में भी आई, 24 गांव में 75% वोट या 74% वोट अकेले दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आई। अब की बार वो माहौल से कुछ ना कुछ बढ़ तो रहा है भाई साहब, ये तो आप पत्रकारों घूमते रहते, आपको ही पता है। अब की बार एमपी साहब कम से कम भी 80% वोट लेंगे। जब 75 पिछली बार ले ली तो 5% वोट, 10% वोट तो बढ़ेगा। लोगों का तो ये कहना 90% लेंगे, आप कम से कम भी लगा लो
5% लेंगे, 80% लेंगे, तो बेरी हल्का में पिछली बार 1,18,000 वोट पोल हुई, 43,000 अरविंद शर्मा को मिली और बाकी एमपी साहब को मिली, कुछ छोटी मोटी निर्दलीय में चली 68,000 के आसपास एमपी साहब को मिली, 66 जो भी मिली, 23-24,000 का फर्क था। अब उनकी जो वोट टूट रही है एंटी इनकमेंसी का कार्ड, उसका हिसाब लगाओ है, और आप गांव-गांव चले जाओ, 75-80% में अकेला दीपेंद्र है, 20 में वो, तो 1 लाख अगर वोट पोल हुई पिछले हिसाब से भी लगाएं तो 1 लाख में पुराने हिसाब से भी लगाओ तो 25,000 तो अरविंद शर्मा की हैं और 75,000 एमपी साहब की। सटीक बिठा दिए हैं आप ना है भाई साहब, ये आंकड़े में आपको है ना वो निकाल के दे सकता हूँ। 75 में दीपेंद्र हुड्डा है और 25 में अरविंद शर्मा, लेकिन अब की बार वो माहौल नहीं, ये पिछली बार का माहौल था। अब की बार दीपेंद्र हुड्डा, मेरा जो मानना है वो 85% का है, पर क्या कोई बात कह दे फिर वो हंसने लग जाए बीजेपी के भी, प्रतिद्वंदी वो कह दे यार न्यू मत बढ़ाओ, अरे मैं न्यू कहूँ यार 85-10% तो एंटी इनकमेंसी है, अगर 85 है 80 भी मान लो, 5% बड़ी मान लो तो 80,000 भी होगी भाई साहब। 1 लाख वोट पड़ी, 20 अरविंद को और 80 दीपेंद्र को, पोल होंगी कम से कम भी 1,20,000 पिछली बार थी, तो 20 और लगा लो आप, तो 4 तिये 12 4 चौक 16,000 और जोड़ लो आप, 80-16 96,000 एमपी साहब को होगी पिछले हिसाब से देखा था, और 24,000 उसको हुई, तो लीड देख लो कितनी होगी, वो 70,000 की होगी ना, 70 से 72,000 होगी। मैं सच कहता हूँ आपको, ये गणित दोबारा फिर उठा के ले आना, कई आदमी जरूरत नहीं, मैं पिछला हिसाब रिकॉर्ड के हिसाब से बताता हूँ। अगर दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 75% में अकेला था। अब जो चुनाव आ रहा है इसमें दीपेंद्र हुड्डा 85%, मैं डर क्या कह रहा हूँ, लोग तो 90 कह रहे हैं, आप ये देख लियो दीपेंद्र हुड्डा 70,000 वोटों की लीड से कम नहीं रहेगा। ये करने के लिए हाँ, ये आप चाहे लिखवा के ले लो। ये तस्वीर अलावत थे, और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक से नॉमिनेशन बतौर कांग्रेस प्रत्याशी आज कर दिया है, और कार्यकर्ताओं में एक अलग से जुनून, आज हुजूम एक बड़ा रोहतक में उमड़ा कार्यकर्ताओं का, और एक रैली में तब्दील हो गया। तमाम बातें हमने तस्वीर अलावत से पूछी। शुक्रिया।